सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, किसी भी शहर के लिए पार्किंग बड़ी अहमियत की हामिल होती है। किसी भी शहर को बनाने, सजाने, संवारने में पार्किंग का बड़ा अहम किरदार होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लाहौर शहर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पार्किंग माफिया का राज है। पार्किंग को जहां पर भी आप देखेंगे, जिसका जहां दिल चाहता है वो पार्किंग एरिया बनाकर बैठ जाता है। सड़कों को पार्किंग के हवाले से ब्लॉक कर दिया जाता है। आधी आधी सड़कें जो है वो पार्किंग माफिया जो है वो अपने अहाते में ले लेते हैं और इनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। अच्छा, बात यहाँ रुकती नहीं है, बल्कि शहरियों को जो दिक्कत और परेशानी आती है वो ये है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जो पार्किंग कंपनीज बनाई गई हैं, जाहिर है वो पार्किंग कंपनीज जो है वो बाकायदा तौर पर इनसे जो है वो 10 रुपए वसूल कर सकती हैं बाइक वाले से और 25 रुपए वसूल कर सकती हैं गाड़ी वाले से। लेकिन यहाँ पे 100, 200, 300 रुपए तक जो है वो गाड़ी वालों से वसूल किए जाते हैं पार्किंग की मद में, और बाइक वालों को जो है वो 50 से 100 का टीका जो है वो लगता ही लगता है। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि पार्किंग माफिया को कंट्रोल करने में हमारी जिली इंतजामिया जो है वो अहम किरदार अदा करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। क्यों? वजूहात क्या है इस पार्किंग माफिया का इस तरह इस लाहौर शहर पर राज करना और इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में ना लाना? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसको बहुत दफ़ा हम प्रोग्राम में उठा भी चुके हैं सवाल को, और बाकायदा तौर पर इस सवाल के हवाले से जवाब भी मांग चुके हैं। लेकिन इंतज़ामिया की खामोशी जो है वो बहुत बड़ा तकलीफ दे मरहला है इस वक्त लाहौर के शहरियों के लिए भी और हमारे लिए भी, कि आखिर वजूहात क्या हैं कि ये पार्किंग माफिया जो है वो बेलगाम हो चुका है लाहौर शहर में और इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। इस पर आज दोबारा से प्रोग्राम कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर ये प्रोग्राम जो है वो आला हुक्काम तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है कि ताकि इस पार्किंग माफिया के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सके। हम तजावुजात के हवाले से भी प्रोग्राम कर चुके हैं, तजावुजात माफिया के हवाले से बहुत कुछ सह भी चुके हैं, हमारे रिपोर्टर्स पे कातलाना हमले भी हो चुके हैं इस तजावुजात माफिया प्रोग्राम करने के हवाले से। और अब ये पार्किंग माफिया भी कुछ इसी तरह का जो है वो शोहरत का हामिल है कि ये भी इसी तरह की कार्रवाइयों में मुलविस होते हैं कि जो इनके खिलाफ प्रोग्राम करता है उसको धौंस और धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं। बहरहाल हम अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जो तैयार की है जुनेद अशरफ ने। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मसाइल ना हल हो सके। किसी भी शहर और अर्बन प्लानिंग में पार्किंग नहायत अहमियत की हामिल है। पार्किंग लाहौरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। लाहौर के बेशतर मकामात में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से ट्रैफिक और अवाम के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लाहौर की मार्केट्स में पार्किंग माफिया के शिकंजे में बुरी तरह जकड़ी हुई है। शालम मार्केट, हाल रोड, हफीज सेंटर, अनारकली, लोयर माल, गुलबर्ग मार्केट, जोहर टाउन मार्केट, क्रीम ब्लॉक मार्केट समेत दीगर इलाकों में कायम गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड में सरेआम अवाम को लूटा जा रहा है। लाहौर की पार्किंग को डिजिटल करने का मंसूबा भी अवाम के मसाइल को हल न कर सका। शहरियों का कहना है कि बाइक की पार्किंग के लिए 20 से 50 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं, जबकि गाड़ी की पार्किंग के लिए 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। दर हकीकत लाहौर पार्किंग की जानिब से 10 रुपए बाइक पार्किंग फीस जबकि 25 रुपए गाड़ी की पार्किंग फीस मुख्तस की गई है। ली पार्किंग कंपनी मुकर्रर करदा पार्किंग फीस अपनी अलाट करदा साइट्स पर वसूल करने की मजाज है, जबकि दर हकीकत 200 से ज्यादा साइट्स पर ओवर चार्जिंग करके गरीब अवाम को लूटा जा रहा है। अवाम का कहना है कि वजीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब इस पर सख्त एक्शन ले। नाजरीन, यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि लाहौर शहर की मार्केट्स भी इस पार्किंग माफिया के शिकंजे में है। हमारी तमाम बड़ी मार्केट्स, जिसमें शालम मार्केट है, क्रीम ब्लॉक मार्केट है, जिसमें जो है हफीज सेंटर है, माल रोड है, हाल रोड है, ये तमाम जगहें वो हैं जो पार्किंग माफिया के शिकंजे में हैं। इतनी बड़ी और जाहिर है कि मसरूफ तरीन मार्केट्स जो है वहाँ पे पार्किंग माफिया आए दिन लोगों से उलझते हुए, आए दिन जो है वो लोगों से लड़ते हुए नजर आते हैं। पार्किंग की मद में अपनी मनमानी फीसें वसूल करते नजर आते हैं। अच्छा, एक डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जी पार्किंग के हवाले से जो है वो डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया और इससे जो पर्ची इशू की जाएगी उतने ही पैसे जो है वो आने वाले से चार्ज किए जाएंगे। अव्वल तो इस पर कोई कारआमद जो है वो काम हुआ नहीं, ना ही उन्होंने जो है पार्किंग माफिया ने इसको एक्सेप्ट किया। बाकायदा तौर पे अपनी बनाई हुई पर्ची जो है वो उन्होंने डिजिटल इशू करनी शुरू की, उसके ऊपर अपनी मर्जी और मनमाने पैसे जो है वो लिख देते हैं और उसके बाद जो है वो लोगों के गिरेबान तक पकड़ लेते हैं, उनसे लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं। जो मुसीबत ज़दा आवाम, गुर्बत की मारी सताई हुई आवाम जो है वो पहले ही परेशानी में किसी ऑफिस में या किसी मार्केट में जो अपने किसी काम से आते हैं, सबसे पहले वो पार्किंग माफिया के हत्थे चढ़ते हैं और ये माफिया जो है वो उनको अच्छे तरीके से इज्जत करके उनकी जो है वो उनको मार्केट तक जाने की इजाजत
देते हैं और फिर जब वो वापस आते हैं और पैसे वसूल किए जाते हैं तब भी लड़ाई झगड़ा सड़कों पर नजर आता है। तो ये तमाशा कब तक इसी तरह लगता रहेगा? मेरी वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी से अपील है और खास तौर पे रिक्वेस्ट है कि सर आप पार्किंग माफिया को कंट्रोल करने के हवाले से कोई स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज मुरतब कीजिए ताकि हमारे शहरी जो हमारे पास आकर शिकायतें रजिस्टर्ड करवाते हैं या जो जिनके लिए वबाले जान बन चुका है, गुर्बत के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में जहां 100-100, 200-200, 300-300 रुपए लोगों से जो है पार्किंग की मद में वसूल किए जा रहे हैं, इस पर फोकस करें ताकि हम आने वाले वक्त में ये कह सकें कि हमारे प्रोग्राम पे एक्शन हुआ और बाकायदा तौर पर जो है वो पार्किंग माफिया के खिलाफ आपने जो है वो तेजी दिखाई। हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ, जो हमें मजीद अपडेट करेंगे कि किन किन मार्केट्स की ये सूरत हाल है और पार्किंग माफिया जो है उनका जो एक क्राइटेरिया, जो रद्द अमल है वो क्या आ रहा है इस हवाले से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबिया, आपने जिस तरह से इसे बयान भी किया और जो सूरत हाल बताई। आपको मज़ीद इस सूरत हाल के हवाले से तमाम शहरियों को भी आगाह करते चले और ख़ासकर अगर आगाह करने से ज़्यादा जो शहरी ज़्यादातर जो है हम देखते हैं ये सिचुएशन रोज़मर्रा फेस करते हैं, उन्हें इन पार्किंग माफियाज़ के सामने जो है रोज़ाना की बेसिस पे मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ मकामात पर जो है मजबूरन झुकना पड़ता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो कानून बनाया गया है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब देखें कि जो कानून क्या कहता है कि जो बाइक की फीस है वो 10 रुपए है और वो उन साइट्स पर मुख्तस की गई है जो ली पार्किंग की ओरिजिनल साइट्स हैं। अब हो क्या रहा है और क्या रायता फैला हुआ है ऑन ग्राउंड, हो क्या रहा है कि जो पार्किंग साइट्स हैं बहुत सी साइट्स पर तो है उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और दूसरा साइट्स पर जो है वो तजावज़त कायम है और जो दुकानों के आगे जो स्टॉल्स नहीं लगे, स्टॉल्स की सूरत में, तजावज़त की सूरत में साइट्स जो है वो गुलबर्ग के इलाके और मुख्तलिफ इलाकों में जो है साइट्स पर आपको तजावज़त नजर आएंगे। तो उन साइट्स के पास जो रोड होती है, जो एरिया होता है, उसको कवर कर लिया जाता है कि ताकि जो है वहां पर पार्किंग स्टैंड बनाया जाए। और पार्किंग स्टैंड जब आप देखेंगे रोड्स पर बनेगा तो रोड्स पर जो है मसाइल भी जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह ही जब हम दाखिल होते हैं शहर लाहौर में शादरा से लेकर आगे तक, और अगर खासकर अगर बात करें लाहौर में लोअर माल के हवाले से, आप देखिए जिस तरह से ऐवाने अदल है, ऐवाने अदल के बाहर से जब आप गुजरे सेक्रेटेरिएट से होते हुए ऐवाने अदल के बाहर गुजरे तो आपको जो है वहां पर सैकड़ों की तादाद में और हजारों सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां नजर आएंगी और हजारों की तादाद में बाइक्स नजर आएंगी। और वो बाइक्स जो है वो पार्किंग साइट पर मौजूद नहीं है बल्कि वो रोड पर मौजूद है, जिससे जो है शहरी डेली बेसिस पे वहां से गुजरते हैं और अजियत का शिकार होते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि खासकर लोअर माल में और ऐवाने अदल के करीब बाहर ही जो पार्किंग स्टैंड बनाया गया है, ना सिर्फ उस पर ओवर चार्जिंग होती है बल्कि जो है ट्रैफिक के मसाइल भी जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये एक एरिया की मैं स्पेसिफिकली आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। और इस तरह जब हम आगे चलते हैं, आगे अनारकली का रुख करते हैं, तो अनारकली बाजार में भी आप देखें, जब आप पुरानी नारकली से नई नारकली की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी जो है आपको इर्द गिर्द पार्किंग स्टैंड नजर आएंगे। ऐसा ही है। और पार्किंग स्टैंड में हो क्या रहा है कि जो पर्ची है, पर्ची एक तो जो बाकायदा तौर पर ली पार्किंग की साइड की जानिब से जो इशू की जाती है, सुपरवाइजर आगे इन लड़कों को जो उन्होंने आगे तैनात किए होते हैं उन लड़कों को देता है, उस पर जो है बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही। जो साइट है और जो ली पार्किंग की जानिब से और जो हमारे कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा हैं उनकी जानिब से जो फीस मुकर्रर की गई है वो बाइक की 10 रुपये मुकर्रर की गई है। लेकिन दर हकीकत क्या हो रहा है कि जो 20 रुपये कहीं पे और कहीं पे जो है 20 रुपये से 50 रुपये के दरमियान जो है वसूल किए जा रहे हैं। और 20 रुपये सिर्फ बाइक की बात कर रहा हूँ कि उन इलाकों में उन जगहों पे ये चार्ज करते हैं जहाँ पर आप देखें कि ज़्यादा जो है वो विजिट वगैरह होता है और ज़्यादा पॉश इलाका होता है। और मतलब कि वहां पर आप देखें कि जहां पर वो देखते हैं कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब वहां पर किसी ने ना वहां पर कमिश्नर ने चक्कर लगाना है ना वहां पर वजीर आला ने चक्कर लगाना है, तो वहां पर आप देखेंगे सिर्फ बाइक की 50-50 रुपए जो है वो ओवर चार्जिंग की जा रही है, 50-50 रुपए से जायद जो है वो फीस वसूल की जा रही है। मुझे एक बात बताइएगा जुनेद कि लाहौर शहर में ये पार्किंग माफिया जो हर जगह पर इस वक्त अपने पंजे और शिकंजे जो है वो इनका जो है शिकंजे में ये पूरा लाहौर, तो ये इसके इतने मजीद जो है वो बढ़ने की वजूहात क्या है? इंतजामिया की गफलत इसमें क्यों है? कोशिश की जाती है लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती है, क्या मसला है? जी बिल्कुल, देखिए कि इसमें जो है सरासर जितनी हमारी ज़िले इंतज़ामिया मौजूद है
अब उसको जो है आनी हाथों से काम लेना पड़ेगा और काम करवाना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते चले आ रहे हैं कि जो माजी में जिस तरह से मुख्तलिफ अदवार है, जिस तरह मुख्तलिफ हुकूमतें आई और उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसीज बनाई, लेकिन पॉलिसीज पर जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब अवाम के फ़ायदे की बात आती है, अवाम के हकूक़ की बात आती है, उसमें बदकिस्मती से हमें इम्प्लीमेंटेशन में उस तरह से नज़र नहीं आता। कि इसलिए हम देख रहे हैं कि जो लाहौर की अगर आप बात करें, जिस तरह से आपने कहा हाल रोड की अगर बात कर लें, तो आप देखते हैं कि लाहौर के ना सिर्फ शहरी बल्कि आउट ऑफ सिटी से जो है शहरी वहाँ पर आते हैं। और आप देखें कि लाहौर में जब आप दाखिल होते हैं, किसी भी मार्केट के लिए दाखिल होते हैं, तो आपको सिचुएशन जो है वहीं से जो है फेस शुरू हो जाती है। बिल्कुल और आप जब आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में भी आपको जो है ज्यादा बाइक्स नजर आएंगी, ज्यादा गाड़ियां नजर आएंगी, लेकिन वो उस जगह पर मौजूद है। सिर्फ अगर मैं हाल रोड को आपको बताता चलूं तो सिर्फ हाल रोड मार्केट में, जो एशिया की बड़ी मार्केट है, दर्जनों गैर कानूनी स्टैंड्स कायम है। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ऑलरेडी हाल रोड जो है वो वहां पर जगह नहीं है, पूरी जो है सड़क इन्होंने ब्लॉक की हुई है पार्किंग माफिया ने। अंदर भी जो है वो जाए आप बाजार के अंदर, तो वहां पर भी जो है वो तिल धरने की जगह नहीं है। तो ये कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई वहां पे इंतजामिया जो ये सेक्रेटरी होते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो इन्होंने अपने लगाए हुए हैं, ये किस खाते में जो है वो काम करते हैं जब ये अपने ही एरिए से इस पार्किंग माफिया का जो है वो खात्मा नहीं कर पाते। कोई एक स्पेसिफिक जगह होती है पार्किंग की, वहीं पर पार्किंग के लिए जो है वो जगहें खड़ी की जाती हैं। इनका तो जहां दिल चाहता है पार्किंग बना के बैठ जाते हैं। और चले पार्किंग एरिया तो होना ही होना है ना हर जगह पे, तो उसमें फिर उतने ही चार्ज किए जाए जितना जो है वो आपको कहा गया है कि 25 रुपए जो है वो मेरा ख्याल है इन्होंने किए हैं। बाइक के मेरा ख्याल है जो है वो 10 रुपए हैं और गाड़ी के जो है वो 20 से 25 रुपए की जानिब से, और जो हमारी पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी ओहदेदारान की जानिब से जो फीस मुख्तस की गई है वो बाइक की 10 रुपए मुख्तस की गई है और 25 रुपीज वो उन कार्स की मुख्तस की गई है जो ली पार्किंग की साइट्स पर जो है गाड़ी पार्क करेंगी। लेकिन आप देखें कि जब आप रुक करती हैं, सिर्फ हाल रोड की अगर बात कर लें तो हाल रोड मार्केट में आप मुझे कोई एक प्लाजा इस तरह का दिखा दे जहां पर बकायदा तौर पे जो है वो तो पार्किंग के लिए लेते हैं खड़ी करने के। आप देखिए कि कोई एक प्लाजा दिखा दे, जिस तरह आपको दर्जनों प्लाजे उधर नजर आएंगे और सैकड़ों की तादाद होती चली जा रही है। दर्जनों के प्लाजों की तादाद दिन ब दिन सैकड़ों की होती चली जा रही है और एक भी प्लाजा इस तरह का नहीं है जहां पर जो है बाकायदा तौर पे वो एनओसी लेकर बाकायदा तौर पे उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया हो और वहां पर पार्किंग के लिए जगह मुख्तस की गई हो। इस वाले से देखें कि जो हफीज सेंटर है उसके लिए तो बाकायदा तौर पे वहां पर तो पार्किंग साइड मुख्तस की गई है, पार्किंग एरिया थोड़ा बहुत बना दिया गया कि हफीज सेंटर के इर्द गिर्द। लेकिन अगर हफीज सेंटर की भी आपको सिचुएशन आपको बताता चलूं तो करंट सिचुएशन ये है कि जब हम वहां पर कवरेज करने के लिए भी गए, जब हमने वहां से लोगों से भी पूछा तो लोगों का ये कहना है कि जो ये जितना पार्किंग माफिया है वो कहीं पे घंटों के हिसाब से चार्ज कर रहा है और फी घंटा आप देखें कि 20 रुपए है। जब किसी ने 5 घंटे वहां पर बाइक पार्क कर ली तो आप खुद अंदाजा कर सकती हैं तो 100 रुपए उसे अदा करने पड़ेंगे। और ये वो जगह है लाहौर की, वो चार्ज कर रहे हैं। अब देखिए जहां पर घंटों के हिसाब से चार्ज किया जाएगा और जहां पर कानून को सरासर जो है उसकी खिलाफ वर्जी की जाएगी, सरासर हवा में उड़ाया जाएगा और कोई इस चीज का लिहाज नहीं रखा जाएगा कि हमें चेक एंड बैलेंस करने वाली कोई कंपनी मौजूद है, जिले इंतजामिया मौजूद है। और ये सरासर चैलेंज है कमिश्नर लाहौर को कर रही हैं, जितने भी पार्किंग साइट्स मौजूद हैं जहां पर जो है खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं और ये सैकड़ों की तादाद में आप देखेंगे। सिर्फ आप एक पार्किंग साइट का विजिट करें तो आप देखेंगे सिर्फ 1 घंटे के दौरान जो है सैकड़ों की तादाद में बाइक्स आती हैं जाती हैं और आप देखें कि जब सैकड़ों की बाइक्स में बाइक्स आ रही हैं ये तो एक पार्किंग में ना लाखों रुपए जो है वो एक दिन में कमा के लेके जाते हैं। अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगा रखे हैं इन्होंने पाकिस्तान में, जिसका कि बिल्कुल भी पाकिस्तान के खजाने को, पंजाब की हुकूमत को कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फायदा उनका है जो यहाँ पे पार्किंग माफिया की सूरत में जो है वो अपना काम कर रहे हैं और वो इतने ज्यादा ओवर हो चुके हैं कि वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इंतजामिया को भी वो ललकारते हैं, वो आने जाने वालों के साथ भी बदतमीजी करते हैं। आए दिन आपको कभी सर फटे हुए नजर आते हैं सड़क पर, कभी आपको जो है वो दूसरे से दस्ते गिरेबां होते हुए लोग नजर आते हैं। इवन के सहाफियों के साथ भी बदतमीजी करते हुए ये पार्किंग वाले नजर आते हैं। हमारे जो है वो रिपोर्टर के साथ इन्होंने बदतमीजी की, जो ये आपका ये नादरा ऑफिस है और वहां पर जो ये पार्किंग बाहर जो गैर कानूनी इन्होंने जो है पार्किंग बनाई हुई है और वो पूरी आधी सड़क ब्लॉक की हुई है। कोई पूछने वाला नहीं है उनको, कोई वहां से हटाने वाला नहीं है। जो उनको हटाने वहां से जाता है वो बदमाशी करते हैं, बदतमीजी करते हैं और उसको जो है वो जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर देते हैं।
ये उनके काम जो है वो शुरू किए हैं इन्होंने। तो जो इन्होंने किया हुआ है वही हर जगह पर हो रहा है, हर मार्केट में यही हो रहा है। जी बिल्कुल, आप देखिए कि वज़ीर आला पंजाब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत से कामों में वो हिस्सा भी ले रहे हैं और सिचुएशंस जो है वो टैकल कर रहे हैं और बेहतर करने के लिए, लाहौर को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का भी जो है आगाज़ किया जा रहा है। हमने इस तरह देखा कि गुज़िश्ता दिनों में जिस तरह से लिबर्टी राउंड अबाउट पर भी जो है साइकिलिंग के लिए बाकायदा तौर पर माहौल दोस्त बनाने के लिए इवेंट का भी इनकाद किया गया, उस तरह मुख्तलिफ मकामात पर जो है बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। LDA में भी जब वो वन विंडो पे गए तो उन्होंने उधर जब एक शहरी ने कहा कि वहाँ का एक शख्स है वो मंशा बम की जानिब से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और ज़मीन जो है वो कब्जा कर लिया गया, तो कमिश्नर लाहौर का भी कहना था कि कोई भी अगर शख्स हो तो हम उसके खिलाफ जो है पर्सनली उसके जो है वो चेक करेंगे और चेक एंड बैलेंस करेंगे। और अब आप देखेंगे इस तरह आपको जो है सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ शख्सियात नजर आएंगी और मुख्तलिफ साइट्स पर नजर आएंगी जो बैकग्राउंड पे जो है वो काम कर रही हैं, अमल पैरा है। हर साइड के पीछे आपको कोई बम नजर आएगा, कोई कारतूस नजर आएगा, कोई गोली नजर आएगी, कोई बट नजर आएगा, कोई इस तरह की सिचुएशन आपको नजर आएगी। और उसके लिए बाकायदा तौर पर अब कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को चाहिए कि अगर उन्हें ये टाइम उनके पास है कि वो इन सब सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर का भी उनके पास चार्ज है, साथ ही साथ DG LDA का भी चार्ज है और ये जिम्मेदारी अब जो है वो कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के सर पर जाती है और उनको इस पर अमल पैरा होना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारी पुलिस जो है वो एक्टिव हो जाती है जब किसी मजलूम को पकड़ना होता है, जब किसी के ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता तो उसके ऊपर चार्ज डालने के लिए जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने जो है वो जालिमों को पकड़ना होता है तो वहां जाकर इनकी सीटी गुम हो जाती है, वहां जाकर ये अपनी कारकर्दगी जो है वो फिर कहते हैं हम कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम कर लेंगे, और ये सारे जो है वो बहाने शुरू हो जाते हैं। ये क्या बात हुई? कमिश्नर साहब ने कितनी दफा जो है वो हुक्मनामा जारी किया है, अब वो क्या करें और क्या करें जब उनके हुक्म को ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, एक्टिव ही नहीं है, और ये खुद उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो वहाँ पार्किंग माफिया बनी हुई है। अब ये देखिए कि जब हमारी टीम कोहिनूर की टीम जो है वहाँ पर बाकायदा तौर पर विजिट करने के लिए देखी, वो कैमरे तोड़ते हैं, शहरियों से बात की तो शहरियों का कहना है कि ये बहुत अच्छा काम है, इसे क्लियर करवाना चाहिए, जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड हैं उनको खत्म करवाना चाहिए, लेकिन ये काम होगा नहीं, ये शहरियों का कहना है। तो फिर जब हमने उनसे पूछा कि क्यों नहीं होगा तो उनका कहना है कि यहाँ पर इंतजामिया ही मौजूद नहीं है। जब शहरी ये कह रहे हैं कि इंतजामिया ही मौजूद नहीं है तो फिर उनको जो है जो टैक्स के उनके पैसों से जो है उनको जो आसाइशें दी जाती है, सहूलियात दी जाती है, तो वो किस काम की हैं। जब आप देखें कि इर्द गिर्द हमारे कानून मौजूद हैं, उनके नफाज करने वाले जो है इदारे मौजूद हैं, इंतजामिया मौजूद है, तो इसके लिए जो है प्रॉपर जो है प्लानिंग के साथ जो है पूरे लाहौर को अगर आप तजावजात से जिस तरह पार करने का मिशन है तो वैसे आप देखें कि साथ ही जो है ये पार्किंग का भी बहुत बड़ा मिशन है जो क्लियर करने के लिए आपको हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। और हिकमत अमली क्या है कि आपने एक टाउन से शुरुआत करनी है, वहां पर जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं उनको जो है रिमूव करवाया जाए। अगर वहां पे पार्किंग की जरूरत है बाकायदा तौर पर ली पार्किंग को जो है जगह मुख्तस की जाए और वो जगह मुख्तस करके वहां पर पूरी वहां पर सुपरवाइजर और टीम ली पार्किंग की मौजूद हो, जो मुकर्रर करदा फीस है उसके ऊपर पूरा अमल पैरा करे और वो पैसे जितने वहां पे चार्ज हों वो पंजाब हुकूमत के रेवेन्यू में इकट्ठे हों, ना कि इस तरह का कर दिया जाए कि जिस तरह से सिचुएशन हमें नजर आ रही है। ये एक एरिया से जब आप इस तरह से सफाया करना शुरू करेंगे, क्लियर करवाते जाएंगे, जो बम कारतूस हैं और जो लोग हैं जो पीछे शख्सियात मौजूद है, बाअसर शख्सियात मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उस मौका पर हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है मौका पर आप देखते हैं कि अगर किसी भी ऑपरेशन की अगर बात कर लें, जब आप तजावजात का भी ऑपरेशन करते हैं तो मौका पर आपको बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है और बहुत ज्यादा जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो मुकामी लोगों की जानिब से किए जाते हैं, वहाँ के ओहदेदारों की जानिब से किए जाते हैं। इसी तरह ही ये फेज है जो पार्किंग का जो है हल तलब है और जिसमें जो शहरी हैं दिन ब दिन जो है वो परेशान होते चले जा रहे हैं।
जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि ये ना सिर्फ एक मार्केट की सिचुएशन है, लाहौर की जितनी मार्केट्स हैं वहां पर सिचुएशन ऐसी है और इसे जो है जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो सिचुएशन, जो अगर हॉस्पिटल्स की बात कर लें तो आपको पता है हॉस्पिटल में वो शख्स जाता है जो वाकई बहुत ज्यादा परेशान हाल में होता है और उसे मरीज की देखभाल के लिए जाता है, वो वहां पे भी लूटने का सिलसिला शुरू पर है। भी जब इस तरह के सिलसिले होंगे और जहाँ इस तरह के जो है, हमने कार्डियोलॉजी में प्रोग्राम किया था। कार्डियोलॉजी इस टाइम लाहौर का सबसे बड़ा जो है वो हार्ट का हॉस्पिटल है, ठीक है, पंजाब कार्डियोलॉजी। वहां पर बकायदा तौर पे ज्यादा फीस वसूल की जा रही थी, डिजिटल पर्ची दी जा रही थी, लेकिन अपनी मर्जी से उस पर पैसे लिखकर जो दिए जा रहे थे। हमने बकायदा पर्चियां भी दिखाई, हमने सारा कुछ जो है वो दिखाया। अब उस पर कितनी ज्यादा जो है वो अमल दरामद हुआ है, क्या हुआ है, ये तो अभी दोबारा हमें कोई शिकायत वहां से मौसूल नहीं हुई। बहरहाल ये सारे जितने अस्पताल हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल का जिक्र किया, साथ ही साथ मैं जनरल हॉस्पिटल के हवाले से भी आपको बताता चलूं तो जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो हमने वहां पर क्या सिचुएशन देखी कि वहां पर मशीन तो नस्ब की गई है, अच्छा, पार्किंग फीस भी 10 रुपए लिखा गया है, अच्छा, पर्ची भी 10 रुपए की है, ठीक है, लेकिन जो शहरी आ रहा है, शहरी को ये कहा जा रहा है कि आपने 20 रुपए अदायगी करनी है, हमने ये ठेका लिया हुआ है, तो हमने भी मामलत वगैरह करने हैं। इस सिचुएशन में और मुख्तलिफ आप सिचुएशन देखेंगे, अगर कहीं पे 10 रुपए मौजूद लिखा हुआ है तो उसके ऊपर मार्कर से जो है वो लिख दिया जाता है, ओवर राइटिंग की जाती है। और ये तो सिचुएशन आपको डिजिटल की बता रहा हूँ, और जहां पर निजाम ही डिजिटल नहीं है तो वहां पर डिजिटल लोग तो जो बैठे हुए हैं, जो पीछे मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, डिजिटल लोग बैठे हुए हैं, वो सारी ये सिचुएशंस कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो है प्रॉपर अब हिकमत अमली बनानी चाहिए और एक्शन लेने की अशद जरूरत है। अब आप ये देखिए, गाड़ी खड़ी करने के 25 रुपए हैं पार्किंग में और ये 50 रुपए 100 रुपए आराम से जो है वो वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इवन आप थोड़ा सा पॉश एरिया में चले जाएं, आप इधर एम आलम रोड पे चले जाएं, लिबर्टी चले जाएं, वहां आपसे 150 से 200 रुपए चार्ज किए जाएंगे। आप किसी जो है वो रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी लगाते हैं, आप अंदर खाना खाने जाते हैं, सबसे पहले तो आपको वहीं पे ठग लिया जाएगा कि जी आपने जब दोबारा अपनी गाड़ी लेने यहाँ से आना है तो आपको पार्किंग फीस अदा करनी पड़ेगी। अब बंदा पूछे, खाने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, जो है पार्किंग फीस टैक्स, हर चीज टैक्स, पीने का पानी आप पी रहे हैं, बोतल ले रहे हैं, कोई कुछ उस पे टैक्स। सिर्फ सांस लेने पे इस मुल्क में टैक्स नहीं है, वरना हर चीज पर टैक्स लगा चुके हैं। अच्छा, इतना टैक्स लगाने के बावजूद भी इंटरनेशनल लेवल पे शोर है कि हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बिल्कुल तबाह हो गए हैं, बदहाली का शिकार है। और दूसरी तरफ अगर आप हमारे हुक्मरानों की याशियां देखें तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये किसी गरीब मुल्क के हुक्मरान है। ना कभी इन्होंने साइकिल का रुख देखा, ना कभी इनको पता पेट्रोल महंगा हो गया है, कितना महंगा हो गया है। फ्री के पेट्रोल जो है वो इनकी 100 लीटर जो है वो इनके फ्री इनको जाते हैं, शायद इससे भी ज्यादा। फिर इनके बिजली के यूनिट फ्री हैं, फिर इनको घर फ्री हैं, रिहाइशें फ्री हैं, इनको खाने पीने की अशिया फ्री हैं। दुनिया की सबसे सस्ती तरीन रोटी, दुनिया की बता रही हूँ, सबसे सस्ती तरीन रोटी, सारे दुनिया में इस टाइम जो है महंगाई है, लेकिन जो यहाँ पे कौमी असम्बली है ना, वहां पर आपको जो है सबसे सस्ती रोटी मिलेगी 2 रुपए की या 1 रुपए की। अंदाजा करें आप। अब देखिए कि जिस तरह आप कौमी असम्बली का जिक्र कर रही है तो वहाँ के जो खाने हैं, अगर आप उसकी मेन्यू बताएं तो बहुत से शहरी इस तरह के जिन्होंने वो चीजें खाई नहीं हुई, सारी जिंदगी में नहीं खाई। सर, लेविश खाना आपको वहां पर जो है वो 20 रुपए में, 50 रुपए में, 60 रुपए में मिल रहा है उन लोगों का जो लोग लाखों रुपए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से बटोर रहे हैं। हमारे टैक्सों के पैसे पे अय्याशी हो रही है और फिर ये कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो इनको हटा क्यों नहीं दिया जाता? अगर इनसे कुछ कंट्रोल नहीं होता तो फिर सारे का सारा जो है वो कमांड जो है वो फौज क्यों नहीं ले लेती? क्यों नहीं हमारे कमांडर्स जो है वो पाकिस्तान को संभालने में जो है वो आगे अपना हम कदम बढ़ाते और बढ़ते? क्योंकि अब इस कौम को समझाने की जरूरत नहीं है, जुल्म है कि बढ़ चुका है और जुल्म अब मिटने के दहाने पर आ चुका है। क्योंकि अब या तो अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा या फिर कमांडर्स आएंगे, तो ही ये मुल्क जो है वो सीधे रास्ते पर चलेगा। तीसरा कोई हल जो है ना मेरे पास मौजूद है ना किसी और के पास मौजूद है। इसी के साथ ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करूंगी एक और अहम और खास मौजू के साथ। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका, नाजरीन का भी शुक्रिया।